मेरे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण से कहानी लेखन के बारे में जानेंगे। कहानी लेखन, जिसे इंग्लिश में स्टोरी राइटिंग बोलते हैं। कहानी लेखन जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आज हम जानेंगे कि कहानी लेखन की आवश्यकता, कहानी लिखने के नियम, परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहानी लेखन के प्रकार आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले कहानी लेखन। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। जीवन की किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह मन को रमाती है, मन को भाती है, मतलब हमारे, और सबके लिए मनोरंजक होती है। जो भी इसे पढ़ता है वह मनोरंजन का कार्य करती है। आज हर उम्र का व्यक्ति कहानी सुनना या पढ़ना चाहता है। यही कारण है कि कहानी का महत्व दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बालक कहानी प्रिय होते हैं। बालकों का स्वभाव कहानियाँ सुनना और सुनाना होता है, इसलिए बड़े चाव से बच्चे अच्छी कहानियाँ पढ़ते हैं। बालक कहानी लिख भी सकते हैं। कहानी छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जाती है। ये था कहानी लेखन की कुछ विशेषताएं कि हम ऐसा कहानी लेखन जो है हम इसे क्यों लिखते हैं। उसके बाद जानेंगे कि कुछ ऐसी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। देखिए, कक्षा 10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अन्य कक्षाओं के लिए नहीं। विषय अन्य कक्षाओं में भी है तो आप यहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा 10 के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं मैंने कि परीक्षा में कहानी लेखन 5 अंक के लिए पूछा जाता है। जो हमारी परीक्षा है उसमें कहानी लेखन जो आता है वह 5 नंबर के लिए, 5 नंबर का होता है उसमें, जिसमें आपको कहानी लिखनी होती है। सेकंड पॉइंट दिया है, कहानी लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखनी होती है। जो कहानी की शब्द सीमा है वह 100 से 120 शब्द, कहीं कहीं आपको 80 से 100 शब्दों में मिल जाएगी, लेकिन मैं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको बता रहा हूँ, जिसमें पूछा गया है 100 से 120 शब्दों के लिए। थर्ड पॉइंट दिया है, कहानी लिखने के बाद उसे उचित शीर्षक देना है। शीर्षक आप शायद परिचित ही हैं पहले से, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। शीर्षक का मतलब होता है यहाँ पर मेन टॉपिक उसका। जैसे हम अनुच्छेद में लिखते थे, ऐसी कहानी के लिए भी उचित शीर्षक निकालना होता है। कहानी लेखन का प्रश्न अन्य प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, कहानी लेखन के कुछ प्रकार लिखे हैं। इन प्रकार में कोई सा भी प्रकार आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। कक्षा 10 के लिए जो है मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा प्रकार है जो सिलेबस में आया है, आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। लेकिन ये चारों प्रकार आपको ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन को देखना है। पहला दिया है, कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। देखिए, इसमें क्या होता है, वैसे तो हम अभी इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि कहानी की सहायता मतलब कि आपको एक कहानी दी हुई होगी, उसके ही आधार पर आपको अपने शब्दों में उसी कहानी को लिखना होगा। अभी इसके बारे में आगे बात करेंगे। दूसरा प्रकार है रूपरेखा संकेतों के सहारे कहानी लिखना। आपको कुछ संकेत दिए हुए होंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। तीसरा है अधूरी या अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। एक प्रकार है कि आपको कहानी आधी लिख के दे दी है, उस कहानी को पूरा आपको करना होगा। एंड लास्ट, चित्रों की सहायता से कहानी का अभ्यास करना। कुछ चित्र दे दिए होंगे आपको, उस चित्रों की सहायता से, उन चित्रों की सहायता से आपको कहानी लिखनी होगी। ये हैं हमारे 4 प्रकार कहानी के। सबका वर्णन एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। देखेंगे इसे। मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए, उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए।
और फिर अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने ना पाए। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए, हम आपको क्या याद रखना चाहिए कि मूल कहानी के आधार पर लिखी गई कहानी उससे अधिक बड़ी या लंबी ना हो, उससे छोटी हो सकती है। आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस कहानी में आपको केवल उस कहानी को पढ़ना है जो उस आपको लिखी हुई है आपके पास। उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको उसमें इन बातों का याद रखना है कि कोई भी उसकी घटना, उसमें कोई प्रसंग इस तरह का आया है या कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात है वो वहाँ पर छूट ना जाए जब आप अपनी कहानी लिख रहे हों। उसके आधार पर ही आपको अपनी कहानी लिखनी होती है। उसके बाद दूसरा प्रकार है रूपरेखा संकेतों के सहारे कहानी लिखना। ठीक है, रूपरेखा या दिए गए संकेतों के आधार पर कहानी लिखना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन इसलिए है कि संकेत अधूरे होते हैं, इसके लिए कल्पना और मानसिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ती है। सरल इसलिए है कि कहानी के संकेत पहले से दिए रहते हैं, लेकिन इस प्रकार की कहानी लिखने के लिए कल्पना से अधिक काम लेना पड़ता है। मतलब आपको सोचने की जो है क्षमता वो काफ़ी विकसित करनी होगी, तभी आप इसे लिख सकते हैं। थर्ड है अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। छात्रों में कल्पना शक्ति जगाने के लिए ऐसी कहानी लिखने का भी अभ्यास कराया जाता है जो अधूरी या अपूर्ण है, उसको पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि अपूर्ण कहानी को ध्यान से पढ़ाया जाए, उसके क्रमों को समझाया जाए और उनमें परस्पर संबंध बनाते हुए सृजनात्मक कल्पना के सहारे अधूरी कहानी को पूरा करने का अभ्यास कराया जाए। मतलब कि आपको यहाँ पर एक कहानी दी होगी जो कुछ अंश, कहानी के कुछ अंश से तात्पर्य है कि कहानी का शुरुआत या हम कह सकते हैं आधी कहानी उन्होंने लिख दी हुई होगी। जो परीक्षाओं में पेपर में जो इस तरह के प्रश्न आते हैं उसमें आधी कहानी लिखी होती है। उस कहानी को आपको अपनी तर्क शक्ति, आपको अपनी सोच विचार के अनुसार पूरी करनी होती है। ठीक है, एंड लास्ट जो है आपकी वो है, देखिए इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था थर्ड के लिए कि अधूरी कहानी। देखिए कौए ने गाना सुनने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच खोली, रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। रोटी का टुकड़ा ले लोमड़ी हंस हंस कर खाने लगी और कौआ अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। अब अगर दूसरी बार कौआ मांस का टुकड़ा ले आए तो लोमड़ी क्या करेगी? इस अपूर्ण कहानी को आपको अब पूरा करना है। ठीक है, आपको सोच विचार करना है और उसके बाद इस कहानी को पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फोर्थ है चित्रों की सहायता से कहानी लिखना। चित्र भाव या विचार को जगाते हैं, इनसे हमारी कल्पना शक्ति जगती है। छात्रों में भाव और कल्पना शक्ति को जगाने के लिए दिए गए चित्रों की सहायता से पूरी कहानी तैयार करने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। इसमें क्या है कि जो आपके चित्र, कुछ ऐसे चित्र दिए हुए होते हैं जिसको देखकर ही आपको यह सोचना पड़ता है कि इस कहानी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा, मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि चित्र में आपको छाप दिया कि पहला चित्र था कछुआ, दूसरा खरगोश, उन्हें फिर तीसरे चित्र में दे दिया रेस करते हुए। ठीक है, चौथा चित्र दे दिया कछुआ चलता दिखाया है और खरगोश सोता हुआ। तो आप इन चित्रों को देखकर ही कहानी को आगे आपको पूरा करना होगा, शुरू से लास्ट तक आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कक्षा 10 के लिए कि इनमें से कौन से प्रकार से कहानी लिखने को आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम बात करेंगे आगे, उनके नियमों को जानेंगे। ठीक है, कुछ बातें ऐसी हैं कहानी लिखते समय आपको ध्यान में रखनी है। देखिए सबसे पहली जो विशेषकर बात है वो ये है कि कहानी हमेशा भूतकाल में ही लिखनी है। ठीक है, आप उसे प्रेजेंट में नहीं लिख सकते, पास्ट में ही करेंगे। पास्ट में कैसे? कि उसमें जैसे मैं एक बात करूं कि एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो थे मतलब सारा आपको भूतकाल में ही लिखना है। सेकंड पॉइंट,
सबसे पहले प्रश्न को ठीक प्रकार से पढ़कर उस कहानी का एक रूप अपने विचारों में तैयार कर लीजिए। मतलब कि जब भी आपको दिखे कोई प्रश्न तो उसे देखते ही आपको एक पूरी कहानी अपने मन में बना लेनी चाहिए, अपने विचार उसके अपने मन में ले आने चाहिए। थर्ड पॉइंट, कहानी को 3 से 4 परिच्छेदों में बांट लीजिए। मतलब कि कहानी को आप 3 से 4 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, कहानी लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना ना भूलें। जो कहानी आप लिख रहे हैं उसके लिए आपको विराम चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट, कहानी को क्रम से लिखें। कहानी के स्थान, पात्र के नाम रखें और उसे एक इमेजनरी रूप दीजिए। मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जब कहानी लिख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ याद रखना आप विशेषकर कि उसमें कहानी के स्थान, मानिए कोई आप गांव शो कर रहे हैं, गांव दर्शा रहे हैं, शहर दर्शा रहे हैं, कोई विशेष स्थान, चौराहा, सड़क, ठीक है, तो उन बातों का, उनका जो नाम है, स्थान है, उनको आपको वहाँ पर ऐड करना होगा। ये नहीं कहना आपने कि मैं एक गांव में रहता था, मैं किसी गांव का नाम लेके उस गांव में रहता था, ठीक है। फिर पात्रों के नाम, पात्र का मतलब कि आप इसमें जो भी कैरेक्टर आपके आ रहे हैं, मानिए कोई पिता है या पत्नी है, बहन है, भाई है, कोई भी है, कोई व्यक्ति, अन्य व्यक्ति है, तो आप उसे वहाँ पर नाम के साथ प्रदर्शित करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे वहाँ कि एक व्यक्ति आया, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि जिन्हें भी आप जो कहानी लिख रहे हैं उसमें आपको स्थान और नाम आप उसके रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, कहानी के बीच में उचित संवाद रखें ताकि वो आकर्षित दिखे, ठीक है। संवाद आप जानते ही हैं, संवाद लेखन आपका विषय भी है, इस विषय पर वीडियो शायद आपको मिल जाएगी। देखिए संवाद जो होते हैं क्या होते हैं, आपसी बातचीत, डायलॉग, ठीक है। तो आप उसमें जो कहानी लिख रहे हैं तो उसमें आप संवाद भी रख सकते हैं जिससे कि वह कहानी और आकर्षित दिखे आपको। नेक्स्ट 7 पॉइंट, कहानी को सुंदर और स्वच्छ लिखें, ठीक है। लास्ट पॉइंट, अंत में कहानी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको उचित शीर्षक दीजिए। अच्छे से जब आपने कहानी पूरी लिख ली उसके बाद आपको क्या याद रखना है, मैंने पहले भी बात किया था इसके बारे में, शीर्षक के, आपको उसका शीर्षक, एक नाम आपको उस कहानी का देना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक शीर्षक दिया है, कक्षा 10 के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, जो आपको शीर्षक नहीं दिया, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कक्षा 10 के लिए कि कहानी किस तरह से आपको कक्षा 10 के लिए लिखने को आएगी। देखिए यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 100 से 120 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। आपको शीर्षक भी देना है, मैंने बात कर ली, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने वो पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स क्या क्या हैं देखेंगे। एक गांव में 2 बच्चे, पहला पॉइंट दिया इन्होंने कि एक गांव में 2 बच्चे हैं, दोनों में मित्रता है, दोनों एक साथ में पढ़ना और खेलना, दोनों का क्या है, एक साथ में पढ़ते हैं और खेलते हैं। नेक्स्ट है, एक बार दोनों मित्रों का एक साथ में खेलना, एक साथ दोनों मित्र एक बार खेल रहे हैं। एक मित्र का कुएं में गिरना, खेलते में क्या हुआ, एक मित्र कुएं में गिर गया है। दूसरे मित्र का मदद के लिए पुकारना, दूसरे मित्र ने क्या किया, मदद के लिए उसे लोगों को पुकारा है, मगर किसी का ना आना, मगर वहाँ पर मदद के लिए कोई नहीं पहुँचता है। दूसरे मित्र का खुद अपने मित्र को बचाना, दूसरे जो उसका मित्र था जो गिरा नहीं था, उसका अपना जो गिरा हुआ मित्र था, कुएं में जो गिर चुका था, उसको बचाना, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और लास्ट लिखा है उचित शीर्षक, उसके लिए आपको एक नाम देना है, क्लियर। अब इसके लिए देखिए कहानी मैंने लिखी है एक, देखेंगे। देखिए विजयनगर एक बहुत सुंदर गांव था, मैंने यहाँ पर देखिए, अब ध्यान रखिएगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, गांव का नाम विजयनगर, ठीक है। वहाँ 2 बच्चे रहते थे, बच्चे रह गए, जो मैं पॉइंट्स पर चल रहा हूँ अभी, 2 बच्चों की बात थी वहाँ, मैंने यहाँ पर 2 बच्चे ऐड किए हैं जिनका नाम मैंने यहाँ दिया है रोहन और श्याम। आप कहानी को देखते रहेंगे और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो पॉइंट्स मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग किए हैं और एक कहानी लिखी है। देखिए रोहन 8 साल का था और श्याम 10 साल का था।
दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। मैं पॉइंट्स पर था कि एक साथ पढ़ते थे, साथ में जाते थे, साथ में ही विद्यालय से घर वापस लौटते थे, फिर शाम को साथ में ही खेलते। पूरे गांव में उनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। ठीक है, हो गया। पैराग्राफ मैंने यहाँ चेंज किया है। एक दिन वो हमेशा, क्यों? क्योंकि मैं अब यहाँ नई बात शुरू कर रहा हूँ अपनी। उनका दूसरी जगह पर पहुँच रहे हैं वो। एक दिन वो हमेशा की तरह शाम के समय खेलने मैदान में गए। खेलते खेलते उन्हें समय का ध्यान न रहा और काफ़ी रात हो गई। रोहन ने कहा, बस एक आखिरी खेल, फिर हम घर चलते हैं। हम दौड़ लगाते हैं। जो पहले उस कुएं के पास पहुंचा वो जीत गया। ठीक है, उन्होंने ये कुएं के लिए मैंने यहाँ पर एक वो रख ली कि उन्होंने एक ऐसा खेल खेला कि उन्होंने कहा कि जो कुएं के पास पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा। वो रेस कर रहे थे। ठीक है, दौड़ का आरंभ हुआ। श्याम जल्दी कुएं के निकट आ गया, मगर जैसे ही उसने कुएं को छूना चाहा, उसके पैर कुएं की गीली मिट्टी से फिसल गया और वह कुएं में गिर पड़ा। रोहन उसके पीछे ही था। उसने सहायता के लिए पुकारा। पॉइंट्स पर आ गए हम। मगर वहाँ कोई ना था। श्याम डूब रहा था। रोहन ने तुरंत कुएं पर लगी बाल्टी को रस्सी की सहायता से अंदर फेंका और श्याम ने बाल्टी पकड़ ली। अब रोहन ने उसे ऊपर खींचना चाहा, मगर रस्सी उसके हाथ से छूटे जा रही थी। अंत में काफ़ी श्रम के बाद आखिर रोहन ने अपने मित्र को कुएं से निकाल लिया। जब वे वापस घर पहुंचे तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था कि इतना छोटा सा बच्चा कैसे दूसरे बच्चे को कुएं से निकाल सकता है। मगर गांव के एक बुजुर्ग, यहाँ गलत लिख गया है थोड़ा, बुजुर्ग, गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा ने कहा कि, यहाँ के लिख गया है, कि ये बहादुरी का कार्य उस बच्चे ने नहीं बल्कि उसकी सच्ची मित्रता ने किया है। देखिए लास्ट कहानी का कैसे किया मैंने, उस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और आपने देख लिया होगा, इसके लिए मैंने जो शीर्षक निकाला है वो निकाला है सच्ची मित्रता, जो इस कहानी के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो हमें संदेश भी देती है कि मित्र बनाओ तो सच्चा होना चाहिए, ये नहीं है कि विपदा के समय आपका वो साथ छोड़ दे। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखेंगे। एक उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद एक प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कहानी लेखन कीजिए और उचित शीर्षक भी देना है आपको। जादूगर है, उसका एक नगर में आना होता है, स्वयं को ईश्वर का वह दूत कहता है, जादू के खेल दिखाना उसका काम, लोगों का आश्चर्यचकित हो जाना, जब उसने जादू दिखाया लोग आश्चर्यचकित हो गए, जादूगर की प्रशंसा की, जादूगर को भगवान का दूत समझना, लोगों ने उसको भगवान का दूत समझने लग गए, अंधविश्वास वाली बात है यहाँ पर, लोगों से धन बटोरना, उसने लोगों ने फिर क्या किया, उसे धन दिया, लोगों को फंसाकर संपत्ति लेकर भाग जाना, उसने क्या किया, वो सारी संपत्ति लेकर भाग जाता है, लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाना, लोगों को अक्ल ठिकाने आ जाती है। और फिर इसमें आपको सीख लिखनी है लास्ट, कि इससे हमें क्या सीख, पूरी कहानी के बाद क्या सीख मिलती है, और एक आपको उचित शीर्षक देना है। बहुत सुंदर कहानी इस पर बन सकती है। आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को बहुत अच्छा अपने शब्दों में लिखेंगे और मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर इस कहानी को लिखने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे, जिससे कि मैं उस कहानी को पढ़ सकूं, देख सकूं कि आपने कहानी को कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, और आपके कक्षा 10 लास्ट में भी बता रहा हूं आपको, कक्षा 10 में इसी प्रकार से कहानी लिखने के लिए आएगी। धन्यवाद।